हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? अच्छे ही होंगे। हमने पहले पार्ट में बताया था कि ड्राइंग कैसे करना है, उसको प्रैक्टिस कैसे करना है और उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पेंसिल और स्केल आपके पास होना ही चाहिए। एक कटर भी होना चाहिए और एक रबड़ भी होना चाहिए। हम पेंसिल को पहले ड्रॉ करने से पहले इसको छेद के तैयार कर लेते हैं। इस तरह थोड़ा बड़ा सा छेदते हैं ताकि हमको बार बार उसको छेदना नहीं पड़े। तो इन सब चीज़ों को हम पहले से तैयार करके अपने पास रखते हैं कि हमको बार बार जाना नहीं पड़े। आज हम ड्राइंग में फंडामेंटल और प्रोपोजिशन पे बात करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन तो दे दें। मेरा नाम गीता कुमारी और हम बिहार के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और हम हाउस वाइफ हैं। और हाउस वाइफ होते हुए भी हम ड्राइंग के क्लास करते भी हैं और लेते भी हैं। एक क्लास आज का जो दूसरा दिन है एकदम पूरा बिगिनर के लिए है। हम इसको जीरो से लेकर आपको बताएंगे, एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा। यदि मेरी तरह आप इसके भी सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस तो आप ही को करना होगा, हम तो सिखा सकते हैं। देखिए, हमने भी स्केच बनाया है। आप इस तरह करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो हम फंडामेंटल पे बात करते हैं। आप सोच रहे होइएगा कि फंडामेंटल आर्ट में, ड्राइंग में कहीं फंडामेंटल होता है? तो ऐसा नहीं है, फंडामेंटल हर चीज में होता है। आज आपके लाइफ में भी फंडामेंटल है, काम में भी फंडामेंटल, आपको कोई भी चीज देखिए उसमें फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल है क्या? ड्राइंग में फंडामेंटल किसको कहते हैं, हमें ये चीज जानना है। तो आइए हम फंडामेंटल बोलेंगे भी और उसको करके भी दिखाते हैं कि फंडामेंटल किसे कहते हैं। इसे आपको समझने में फंडामेंटल आसानी होगी। और जितना अच्छा आपका फंडामेंटल आप समझिएगा उतना ही अच्छा है आपका ड्राइंग होगा। आप किसी भी चीज में आप जितना अच्छा फंडामेंटल जान जाइएगा आपका काम उतना अच्छा होगा। तो इस आर्ट में भी आप जितना अच्छा फंडामेंटल समझ लीजिएगा आपका उतना अच्छा स्केचिंग होगा, पेंटिंग होगा। तो आइए हम आपको आगे फंडामेंटल के बारे में बताते हैं। यदि आपसे सीधा लाइन ऐसे नहीं खींचा रहा है तो आप स्केल के सहायता से सीधा लाइन खींचिए, घर बना लीजिए इस तरह से, ऐसे ऐसे। फिर हमको घर क्यों बनाना है? हम घर इसलिए बना रहे हैं कि हमको जो आगे का जो लाइन है जो हम अभी बताएंगे उसको इस लाइन के अंदर में ही करना है, लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि आपका लाइन से बाहर गया तो वो नहीं होगा। इसको मिला देते हैं, देखिए इसको भी हम मिला दिए। और पेंसिल पकड़ने की तो पहले बता ही चुके हैं कि पेंसिल कैसे पकड़ना है, तो इसमें फिर कोई कहने की बात तो है नहीं। तो हम सबसे पहले लाइन सीधा खींचेंगे इस तरह से, एकदम सीधा सीधा लाइन खींचेंगे और घर से इस चिन्ह से और इस चिन्ह के बीच में ही रहना चाहिए, लाइन बाहर नहीं जाना चाहिए। और पेंसिल तो दूर से पकड़ना है, ये तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, ताकि आपको लाइन खींचने में ही जब आप बड़ा बड़ा पोस्टर बनाइएगा तो आपको सहूलियत होगी। देखिए इस तरह से। फिर हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे सीधा, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। कोई भी लाइन हो, सब लाइन घर के अंदर ही रहना चाहिए। ऐसे हम
थोड़ा बहुत टेढ़ा होता है, इसलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपका लाइन जो है वो घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, एकदम घर के अंदर में ही रहना चाहिए, लाइन के अंदर में ही रहना चाहिए। अब हम फिर इसको तिरछा लाइन खींचते हैं, इधर से इधर, इस तरह से। आप इस चीज़ को जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि लाइन पर से ही पेंटिंग बनती है। अब किसी भी तरह का लाइन खींचिएगा, पेंटिंग बन जाएगा। आपको देखिए स्केचिंग बन जाएगा। आपको लग रहा होगा इसमें, देखा इधर से इसको खींचेंगे, आप तो सिर्फ लाइन खींचे हैं, लेकिन कोई ना कोई डिजाइन आपको इसमें ज़रूर दिखाई देगा। आप इसको गौर से देखिएगा तो आपको लगेगा कि कुछ न कुछ बना हुआ है। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं उनको तो छोटी सी लाइन में भी दिखाई देता है कि कुछ न कुछ बना है। फिर हम तिरछा लाइन हम खींच लिए, इधर से भी खींच दिए। अब हम कर्व लाइन खींचेंगे, ऐसे कर्व लाइन। सारी चीज़ को आप जितना प्रैक्टिस करिएगा, जितना ज़्यादा, उतना आपके लिए अच्छा। देखिए कर्व लाइन हम खींच रहे हैं, कैसा लग रहा है? लग रहा है कि पानी का धार चल रहा है। देखिए तो कुछ ना कुछ आपको बन जाएगा। आप एक आर्टिस्ट के नज़र से देखिएगा, देखने का कोशिश कीजिएगा। अब फिर हम ऊपर से नीचे के तरफ कर्व लाइन खींचेंगे, सब एक तरह और एक शेप में खींचिए। आपका जितना अच्छा हाथ चलेगा, ये नहीं कि एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, वैसे नहीं। आप जितने अच्छे से खींचिएगा, आपका प्रैक्टिस उतना अच्छा होगा। अब हम गोल में बना देते हैं। यहाँ से 20 से शुरू किए और इस तरह से हाँ, और फिर अब उल्टा इधर से। अब इसको दोनों तरफ से बनाइएगा। इस तरह से ये भी कुछ न कुछ बन जाता है। अब आउटलाइन खींच देते हैं। आप एक ही बार खींच लीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना अच्छा है। ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है। अब देखिए, अब हम ऊपर छोटा सा एक करेंगे और हम बैलेंस करेंगे कि कैसे करना है। और इसको हम अब डार्क से शुरू किए हैं और इसको हम लाइट के तरफ लाएंगे, एक ही पेंसिल से। देखिए थोड़ा सा कम हुआ, इस तरह से। और ये भी ऐसे भी करने में हमको बाहर नहीं जाना है, एकदम यहीं पे करना है। देखिए एकदम नज़र आ रहा है कि अब एकदम लाइट हो गया। अब हम फिर उल्टा बता दिए, फिर इसमें इधर से, अब इधर से करेंगे, लाइट है तो लाइट से करेंगे और ठीक है तरफ ले जाएंगे। देखिए ये भी लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए डार्क के तरफ जा रहा है और लाइन है वो हमारा घर से बाहर नहीं जा रहा है। अब इसमें फिर लाइट से इधर से कर दीजिए। फिर धीरे 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 डार्क के तरफ बढ़ा दीजिए।
इस सब से आपका क्या लगता है? आपका हाथ का बैलेंस हो रहा है कि कहाँ कितना क्या करना है। फिर हम यहाँ से लाइट से शुरू करेंगे। एकदम घर थी के अंदर ही रहना चाहिए, इस चीज़ को मेन ध्यान देना है। फिर हम धीरे धीरे इसको बढ़ा देते हैं डार्क के तरफ। देखिए आपको लग रहा है ना कि एक डिजाइन हो गया कि नहीं। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका प्रैक्टिस उतना अच्छा होगा, ड्राइंग उतना अच्छा होगा। इसलिए आप प्रैक्टिस मेन प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस कीजिए। शेप बनाना है उसको भी आप करिए, शेप बनाइए। और लाइन का प्रैक्टिस आप जितना अधिक हो अधिक से अधिक कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं।